ये लेक्चर बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल से संबंधित है। जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले चर्चा की है कि हमारे पास थ्योरी के दो पेपर हैं। पहला पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा पेपर है रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। तो अभी जो MGSU का जो सिलेबस है फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर यानी पेपर फर्स्ट में, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पूरा सिलेबस है वो 5 यूनिटों में बटा हुआ है। यूनिट फर्स्ट जो है वो सोलर सिस्टम से संबंधित है। उसमें हमें सौरमंडल की उत्पत्ति, उसके ऊपर बनने की जो हाइपोथेसिस हैं यानी जो उसकी परिकल्पनाएं हैं, कैसे बना है, उसमें पुराने हाइपोथेसिस और नए हाइपोथेसिस जैसे बिग बैंग सिद्धांत जो थ्योरी हैं, इनको हमने क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। सिमिलरली इसके अंदर हमें पृथ्वी से संबंधित जो थ्योरीज हैं उनको भी हमने देखना है। जैसे वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है कि हमारा जो आज हमें महाद्वीप नजर आ रहे हैं, पहले वो महाद्वीप कैसे थे और आज जैसे हम जिसे हम बड़े 7 महाद्वीप कहते हैं, तो वो पुराने समय में एक ही जगह पर जैसे कहें समाये हुए थे, धीरे धीरे वो बदले। तो वो कैसे बदले, क्या हुआ, आज हमें जो नजर आ रहा है पृथ्वी का हिस्सा, वो उन सब के ऊपर हमने क्या करनी है, चर्चा करनी है। सिमिलरली जो इसके अंदर वैगनर का एक सिद्धांत है कॉन्टिनेंट से के ऊपर, ऐसे ही जो लेटेस्ट एक थ्योरी आई है वो है प्लेट टेक्टोनिक, जिसे हम प्लेट रोरंटिकी कहते हैं। फिर आइसोस्टेसी है। ऐसे ही माउंटेन बिल्डिंग्स की थ्योरी है कि कैसे जो है पर्वतों की उत्पत्ति हुई है और जो हमें पर्वत आज नजर आ रहे हैं उनके पीछे मॉर्फोलॉजी क्या रही है, उसके पीछे जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस क्या रहे हैं, उन सब को जानना, यानी उन सब की डिटेल जो है वो यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड जो है वो हमारा रॉक से संबंधित है। हम रॉक्स के जो विशेषताएं हैं पढ़ेंगे। उसके बाद इसी यूनिट के अंदर वेदरिंग अपक्षय किसे कहते हैं, या मिट्टियों की बनने की प्रक्रिया क्या है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थ मूवमेंट, यानी फोल्डिंग फॉल्टिंग की जो प्रक्रिया है धरती पर कैसे रहती है और किस तरह से जो अर्थ के ऊपर वो जो मूवमेंट है वो उसको प्रभावित करती है। ऐसे ही हम अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस यानी ज्वालामुखी और भूकंपों कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पर, और कौन कौन से एक्टिव हैं वॉल्केनोस, इन सब की जो डिटेल स्टडी है वो हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो है में जो सिलेबस रहेगा वो साइकिल ऑफ इरोजन, अपर्दन का चक्कर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें दो ही जिसे कहें ज्योमॉर्फोलॉजिस्ट जो हुए हैं, भूगोल का जो हुए हैं, उनके सिद्धांतों को पढ़ना है। एक है डेविस का और एक है पैंक का। दूसरा इसके इस यूनिट के अंदर हमें जो है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स यानी नदियों द्वारा जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है अपर्दन के द्वारा, फिर उनमें ट्रांसपोर्टेशन और फिर निक्षेपण, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं हम नदियों में पढ़ेंगे। कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ेंगे। कास्ट का मतलब यह है कि जो चूना युक्त चट्टानें होती हैं उनमें ये हमें प्रक्रिया देखने को मिलती है। ऐसे ही ग्लेशियल है यानी हिमनदियां हैं। ऐसे ही एओलियन लैंडफॉर्म्स हैं यानी पवन द्वारा निर्मित जो हैं लैंडफॉर्म्स हैं। फिर ऐसे ही कोस्टल लैंडफॉर्म है, तटीय स्थल आकृतियां। ये स्थल आकृतियां जो इन प्रोसेसेस की वजह से धरती पर मिलती हैं और जिनके मिलने की जो प्रक्रिया है वो अपर्दन भी है। फिर अपर्दन के बाद उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर उसमें निक्षेपण होता है। यानी इन तीनों
कि अगर हम कार्रवाई देखें, ज्वाइंटली देखें, तो इरोजन से कुछ हमें लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, ऐसे ही हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान मिलेंगे, और ऐसे ही हमें निक्षेपण के द्वारा कुछ हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं इस धरती पर निर्मित होते हैं, उन सब को डिटेल स्टडी हम पेपर ये यूनिट 3 में, पेपर फर्स्ट के इस हिस्से में यूनिट 3 में हम करेंगे। पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 जो है अब हमारे एटमॉस्फेयर से संबंधित है। यानी अगर आप ये कहें कि पहली जो 3 यूनिट्स थे वो हमारा स्थल मंडल से संबंधित थे, यानी लिथोस्फीयर से संबंधित थे, और ये जो चौथा यूनिट है वो हमारा वायुमंडल से संबंधित है। तो वायुमंडल के अंदर हम जो है एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें मिलती हैं, उनका कैसा स्टेटस है, कितना उनका कंपोजिशन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इंसोलेशन है यानी तापमान, फिर उसके बाद हीट बजट है यानी ऊष्मा ताप बजट कैसे जो है पृथ्वी पर सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। तापमान है, प्रेशर एंड विंड्स हैं, यानी आप ये कह सकते हो वायु दाब हैं, और पवनें हैं, जेट स्ट्रीम्स हैं, एयर मासेस एंड फ्रंट्स हैं, चक्रवात हैं, ये सारी साइक्लोन्स जो हैं टेम्परेट में और उसके बाद ट्रॉपिकल्स में, इन सब को जो है यूनिट 4 में जिसे कहें डिटेल स्टडी की जाएगी। ऐसे ही यूनिट 4 का एक हिस्सा है क्लाइमेटिक टाइप्स की, संसार में जो जलवायु है वो कितने प्रकार की होती है, और कई सारे ऑथर्स ने इन टाइप्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, परंतु हमारे MGSU के सिलेबस में सिर्फ कोपन की जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट के ऊपर उसकी डिटेल हमें स्टडी करनी है। हालांकि कॉनवेट भी है, कई और सारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी हैं जिन्होंने अपनी अपनी जो थ्योरीज हैं क्लाइमेट के ऊपर वो दी हैं, परंतु हमारे सिलेबस में सिर्फ कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना है। 5वां यूनिट हमारा अब ओशनोग्राफी से संबंधित है, यानी आप ये कह सकते हो महासागरों से संबंधित है, जिसमें हमें महासागरों की उत्पत्ति या उसके अंदर जो फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे हम धरती के ऊपर माउंटेन्स को देखते हैं, प्लेटोज को देखते हैं, वैलीज को देखते हैं, सिमिलरली हमें महासागरों के तल पर भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उन सब की स्टडीज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन बॉटम, महासागरीय निताल का विन्यास, इसमें हम पढ़ेंगे। फिर महासागरों में जो टेम्परेचर है और सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब नमक की लवणता, जिसे लवणता यानी नमक की मात्रा, वो महासागरों में कितनी है, कौन से महासागरों में ज़्यादा है, किसमें कम है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास ओशन करंट्स एंड टाइड्स। ओशन करंट्स आपने सुना होगा, टाइड्स के बारे में भी सुना होगा, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं, जो दिन में समय और जिसे कहें एक लो टाइड्स होती हैं, हाई टाइड्स होती हैं, ये जो है समुद्र में उठती रहती हैं, और उनकी वजह से जो है समुद्र का जो तल है, जो क्या कहते हैं, समुद्र की जो पानी का जो तल है वो बदलाव उसमें आता रहता है। सिमिलरली समुद्र के तल में मैरीन डिपॉजिट्स हैं, यानी जो उनके पानी में कुछ माइक्रो जिसे कहें चीज़ें हैं, मैरीन डिपॉजिट, यानी क्या क्या समुद्र के तल में हमें जो है पड़ा हुआ मिलता है, यानी निक्षेपित पदार्थ जो हैं वो कौन कौन से हैं। फिर कोरल रीफ्स हैं, एटॉल्स हैं, टाइप्स हैं, उनकी ओरिजिन है। फिर इन कोरल रीफ्स के बनने की और टूटने की प्रक्रिया, यानी इनकी उत्पत्ति जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ समुद्रों की, उसमें ये कैसे हुई है, इसके 2-3 लोगों ने जो है फिलोसफर्स ने अपने सिद्धांत दिए हैं। एक डार्विन का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है, यूरे का इम्पॉर्टेंट है, डेली का इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो है कोरल रीफ्स की उत्पत्ति जो है समुद्र में हुई है। तो इस यूनिट में, जो यूनिट नंबर 5 है, इसमें हम समुद्र और उससे संबंधित, चाहे उसमें डेपोजिशन हो, चाहे उसके अंदर कुछ फिजिकल फीचर्स हों, या उसके अंदर कोरल रीफ्स हों, इन सब की जानकारी जो है हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। अब हमने जो अपना सिलेबस है फर्स्ट ईयर का MGSU यूनिवर्सिटी के मुताबिक, उसको एक बार यूनिट वाइज देख लिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हमने सारे साल में किस यूनिट के अंतर्गत उसको पढ़ना है।
अब इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ मटेरियल की ज़रूरत है, हमें कुछ बुक्स की ज़रूरत है। तो कुछ बुक्स जो हैं यूनिवर्सिटी ने और जो है हम लोगों ने भी इन बुक्स को जो है पढ़ा है, वो बुक्स आपके लिए मैं थोड़ा सा रिकमेंड कर देता हूँ। हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल पर अब कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती जैसे स्कूलिंग में होती है। यहाँ पर आपको सिलेबस के मुताबिक अपनी बुक्स को बेस बुक बनाना पड़ता है। आपकी चॉइस रहती है कि आप कौन सी किताब खरीदें, और हम ये आपसे डिस्कस करते हैं कि ज़्यादातर वो पुस्तक बेस बुक बनानी चाहिए जिसकी लैंग्वेज सरल हो और जो हमारी यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम पोर्शन यानी मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर करते। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है मॉन्क हाउस की प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। ऐसे ही शर्मा की ओशनोग्राफी के ऊपर एक बुक है। सुविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर स्पेशली जो इंडिया है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो विद्यार्थी हैं वो सुविंदर सिंह की बुक पढ़ते हैं। और इस पुस्तक का ये फायदा है कि ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश में इसे पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में ले सकते हैं और हिंदी वाले विद्यार्थी इसे भी ले सकते हैं। उसके बाद आरजे स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स है, फिर स्टीयर्स का काफ़ी अच्छी है। स्ट्रॉलर एक और बुक है जिनकी मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी जॉन विले की पब्लिकेशन है, उनकी एक बुक है। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, इसको भी जो बच्चे हैं अपना बेस बुक बना सकते हैं। ऐसे ही थुरमैन का इंट्रोडक्टरी ओशनोग्राफी है। फिर ऐसे ट्रिवार्था की एक क्लाइमेट के ऊपर पुस्तक है, क्लाइमेट की ये एक अच्छी पुस्तक है। वुलट्रिज की फिजिकल के ऊपर बुक है। ऐसे ही चौहान और अलका गौतम की फिजिकल ज्योग्राफी जो रस्तोगी पब्लिकेशन की है, ये मेरठ से छपती है। ये हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। तो इन बुक्स को जो मैंने आपसे अभी नाम डिस्कस किए हैं, आप जो भी बुक इसमें से खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। आप अपने नोट्स इनमें से बुक्स के मटेरियल अपने सिलेबस के मुताबिक पढ़कर अपने नोट्स बना सकते हैं और फिर इन नोट्स को आप सारा साल या जैसे भी आपको उचित लगे इन नोट्स के जरिए आप अपने सिलेबस को कवर करके अपनी परीक्षा में जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो हमारी ओर से आपको ये बुक्स की एक रिकमेंडेशन है, एक लिस्ट है, आपको जो उचित लगे आप वो पुस्तक खरीद लीजिएगा।